23 जनवरी 2026 जो तारीख है वो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि इस दिन उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा, सुरक्षा बल सड़कों पर होंगे, सेना, प्रशासन और सिविल डिफेंस का तालमेल परखा जाएगा। और ये मॉक ड्रिल कोई सामान्य अभ्यास नहीं होगा, बल्कि ये पूरे सिस्टम को अलर्ट मोड पर लाने वाला एक बड़ा रणनीतिक संदेश होगा। एक साथ 75 जिलों में ब्लैकआउट होगा। सायरन और सुरक्षा अभ्यास के साथ साथ बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, सुनी नहीं होंगी। भारत किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी करेगा। सेना, प्रशासन और सिविल डिफेंस के तालमेल की परीक्षा के जरिए ये साफ संकेत दिया जाएगा कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम नागरिकों को भी सतर्क रहने को कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ संस्थाओं की ही नहीं है, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। इस मॉक ड्रिल को सीमा पार बैठे पाकिस्तान के लिए सख्त चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि भारत अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि ज़मीन पर तैयारी करके दिखाता है। सवाल ये नहीं है कि ड्रिल क्यों हो रही है, सवाल यह है कि भारत हर संभावित खतरे के लिए कितना गंभीर और तैयार है। और इस ड्रिल ने उसी का जवाब दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, असल में उत्तर प्रदेश का बहुत सारा इलाका सीमावर्ती इलाका है जो कि सीमावर्ती देशों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य हों, वहाँ पर एक तरह से सतर्क रहने के संकेत दिए गए। तो आप ये ड्रिल देख रहे हैं, जवान तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होगा? आपको बता दें कि सायरन बजेगा, ब्लैकआउट होगा। 23 जनवरी को यूपी में मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट होगा और युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए ये सब किया जाएगा। सेना, सिविल डिफेंस का जो संयुक्त अभ्यास है, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों का जो अलर्ट है, ये सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होगा और एक साथ मॉक ड्रिल की जाएगी। असल में उत्तर प्रदेश में ब्लैकआउट की तैयारी की जा रही है और जब ब्लैकआउट की तैयारी होगी तो मॉक ड्रिल से ये पता चल जाएगा कि प्रशासन कितना तैयार है, कितना अलर्ट है। आपके सिस्टम में कहीं पर कोई खामी तो नहीं है। आपके सुरक्षा बल, आपात सेवाएं वास्तविक संकट से क्या वाकई निपट सकती हैं, निपटने के लायक है। अभ्यास के दौरान सिस्टम की खामियां पता चलती हैं, संचार की दिक्कतें और संसाधनों की कमी भी सामने आती रहती है। पुलिस, सेना, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड का तालमेल मजबूत होगा। जनता को आपात स्थिति से जागरूक भी किया जाता है। अभ्यास होने पर वास्तविक आपदा में अफरा तफरी कम होती है। अधिकारी और फील्ड स्टाफ दबाव में सही निर्णय नहीं ले पाते। तेज निर्णय क्षमता विकसित होती है। जनता का विश्वास और मनोबल इससे बढ़ता है। जनता को लगता है कि भाई हमारा सिस्टम मजबूत है, देखिए सामने दिखाई दे रहा है। लोगों को भरोसा होता है कि सिस्टम सक्षम है और देश सुरक्षित हाथों में है। तो बेसिकली लोगों को बताने के लिए कि आप सुरक्षित हाथों में हैं, आपका सिस्टम है, आपकी तमाम एजेंसियां हैं जो अलर्ट हैं और अपने जो सिस्टम है वो सिस्टम खुद भी अपनी कमियों को चेक करने के लिए ये देखता है। क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा कि आग लगती है तो पता चला कि फायर ब्रिगेड ही स्टार्ट नहीं हो रही है या उसमें कुछ संसाधन नहीं है जो कि आग बुझाने में काम आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये निरंतर होते रहना चाहिए। एक घटना